पाकिस्तान को एकदम साफ कर देनी चाहिए। आप चाहते हैं साहब? एकदम साफ कर देनी चाहिए, एकदम बिना बिना लौंग लपेट के। हाँ। तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान उकसा रहा है कि भारत भड़क जाए और ये युद्ध जैसा स्थिति हो जाए? कुत्ता का पूंछ कभी सीधा नहीं होता। तो भारत किस चीज का इंतजार कर रहा है अभी? नहीं, वो अपना टारगेट का इंतजार कर रहा है। एकदम घुस के मारेगा। हाँ। मारेगा नहीं, इस बार सुपारा साफ कर देगा। साफ कर देगा, सुपारा साफ कर देगा। जैसलमेर के तरफ जो है वो पाकिस्तान अपने फौजियों को डेवलप कर रहा है, यानी वहां मूवमेंट देखी जा रही है। आप आगे बढ़िए और इस बार पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर दीजिए। इस्लामाबाद में झंडा गाड़ दे, ठीक है। इसके लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो हम सब भी रेडी हैं, मर मिटने के लिए रेडी हैं। दवाई और टेबलेट से काम नहीं, इसका ऑपरेशन करने की जरूरत है। इसका ऑपरेशन करने की जरूरत है। ये लास्ट स्टेज वाला है कि पाकिस्तान सर सुधरने वाला नहीं है। नहीं सुधर सकता है। अस्पतालों को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को, चर्चों को, स्कूलों को टारगेट कर रहा है। इस बार तो खैर हद क्रॉस कर गया कि धर्म पूछ के मारा, ठीक है। बॉर्डर के इलाकों पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है उससे भारत को काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन भारत जिस प्रकार से पाकिस्तान के हमलों को जवाब दे रहा है वो काबिले तारीफ है। पाकिस्तान के ड्रोन को भारत जो है वो पूरी तरीके से हवा में ही निस्ता नाबूद कर दे रहा है और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का चीथड़ा उड़ा दे रहा है भारत। तमाम जगहों पर तमाम प्रकार की खबरें हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने इरादे साफ कर चुका है कि वो भारत के अस्पतालों को, सैन्य जगहों को और इसके बाद सिविलियंस को टारगेट बनाकर जो है वो ये दर्शाना चाहता है कि हम भैया मानवता को नहीं मानते हैं। लेकिन भारत के लोग आखिर क्या सोच रहे हैं? क्योंकि भारत ने जिस प्रकार से स्ट्राइक किया, इसके बाद फिर पाकिस्तान बौखलाया। पाकिस्तान ने लगातार ड्रोन और मिसाइल के माध्यम से हमला किया और भारत ने उसका करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया है। और इसको देखते हुए यही लग रहा है कि आने वाला समय तनाव से भरा रहने वाला है और बॉर्डर के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। आज जब बैठक की गई, जब इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई विदेश मंत्रालय की तरफ से, तो फिर यह भी बताया गया कि जैसलमेर के तरफ जो है वो पाकिस्तान अपने फौजियों को डेवलप कर रहा है, यानी वहां मूवमेंट देखी जा रही है। सर क्या लग रहा है, युद्ध होगा क्या इस बार? नहीं, मेरा तो स्ट्रांग मत है कि जैसे एक अपना रूटीन में शामिल कर लिया पाकिस्तान। हाँ। जब भी देश में शांति बनने लगता है या थोड़ा शांति का वातावरण होता है, पाकिस्तान उकसा रहा है भारत को क्या? हाँ, और मतलब मेरा तो ऐसा मत है कि इस बार अगर देश में थोड़ा इकोनॉमिक क्षति हो या थोड़ी हम लोग की भी क्षति हो, हाँ। पाकिस्तान को एकदम साफ कर देनी चाहिए। आप चाहते हैं साहब? एकदम साफ कर देनी चाहिए, एकदम बिना लौंग लपेट के। हाँ। देश के जो कुछ लोग हैं आस्तीन के साफ है वो क्या सोचते हैं, बाकी जो देश में कुछ गद्दार बैठे हैं वो क्या सोचते हैं। मैं तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि लोग क्या सोच रहा है। आप मैक्सिमम जो देश का लोग है आपके साथ है, आप आगे बढ़िए और इस बार पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर दीजिए। मतलब ऐसा आप चाहते हैं? पूरा देश चाहता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान सर सुधरने वाला नहीं है। नहीं सुधर सकता है। अस्पतालों को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को, चर्चों को, स्कूलों को टारगेट कर रहा है। नहीं के वार कर रहा है। हाँ, चूंकि शुरू से मतलब जैसे जब शुरू से ऐसे करते आया है, ऐसा नहीं कि आज पहले कर रहा है। कभी वो घुस के सेना को निशाना बनाता, कभी घुस के वो जैसे इस बार तो खैर हद क्रॉस कर गया कि धर्म पूछ के मारा, ठीक है। तो मेरा मतलब ये करते रहेगा और इस तरह से अगर छोटा मोटा स्ट्राइक करके कुछ चंद आतंकवाद को मार के इसको खत्म नहीं कर सकता है। खत्म करने का मतलब है कि इस बार झंडा जो है एकदम अंदर वहां तक जा गाड़ दे, लाहौर में झंडा गाड़ दे। हाँ, इस्लामाबाद में, बिल्कुल इस्लामाबाद में झंडा गाड़ दे, ठीक है। इसके लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो हम सब भी रेडी हैं, मर मिटने के लिए रेडी हैं। देश के आबादी जो है वो पूरी तरीके से बिल्कुल, मतलब हम लोग की अगर जिस दिन जरूरत पड़ जाए तो ऑफिशियली बोल रहा हूं, मतलब किसी दिन भी जाके बंदूक उठा के चल जाएंगे। मतलब इतना देश के साथ बिल्कुल, मतलब मर मिट जाएंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान उकसा रहा है? जैसे भारत जो है कह रहा है कि मैं संयम के साथ उनके ड्रोन को मैं गिरा रहा हूं ताकि हमला जो है वो बड़ा ना हो, लेकिन पाकिस्तान कभी 32 ड्रोन दाग रहा है, कभी 36 ड्रोन दाग रहा है, कभी मिसाइल दाग रहा है। यहां तक कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल भारत के ऊपर दागा है। तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान उकसा रहा है कि भारत भड़क जाए और ये युद्ध जैसा स्थिति हो जाए? देखिए, चूंकि हमारा जो देश है बहुत जिम्मेदार देश है। हाँ। जब ये हमले की शुरुआत पाकिस्तान वालों ने किया, पाकिस्तान का आतंकवाद किया था, तो मोदी जी उसके लिए 12-13 दिन समय लिए। हाँ। उन्होंने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया, सेना से मीटिंग हुई, देश के कुछ लोग सवाल भी उठाने लगे थे आखिर मोदी जी क्या कर रहे हैं। तो अगर ड्रोन का हमला कर रहा है तो इसको बारीकी से हमारी सेना मॉनिटर कर रही है और जब हमारी सेना जब इसको करेगी तो इस बार धुआं हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। बिल्कुल, जो ये है ना। तो भारत किस चीज का इंतजार कर रहा है अभी? नहीं, वो अपना टारगेट का इंतजार कर रहा है, स्ट्रैटेजी का इंतजार कर रहा है, स्ट्रैटेजी नई सिरे से बना रहा है और ये काम करेगा। आप देखिएगा बहुत कम समय में, देखिएगा, क्योंकि मोदी जी ने देखिए
मैं कहता हूं कि जब उन्होंने बिहार में आके इंग्लिश में बोला था, वहां पे बोला था जहां पे इंग्लिश के समझदार लोग बहुत कम थे, तो मैं उसी दिन लोगों को बोला था कि इंग्लिश में जो बात है ये मामला 19-20 का नहीं, ये मामला 28 का है। ठीक है, मेरे अपने कुछ लोग भी थे कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कहा कि देख लीजिएगा इधर बहुत कुछ होने वाला है। तो वैसे ही कुछ हो सकता है कि 5 दिन 7 दिन समय लग जाए। उसी तरह से हमले से 2-3 दिन पहले मोदी जी ने मैसेज दिया था कि हमारे पास समय बहुत कम है, समय बहुत कम है और जवाब देना है, नहीं समय कम है और एम्बिशन बड़े हैं। तो वो उन्होंने बहुत कुछ उतने शब्दों में बहुत कुछ दे दिया। देख लीजिएंगे इस बार जो भी होगा, मेरा ऐसा मत है कि इस बार देश तैयार है। हाँ, देश तैयार इस बार जो भी है। इस बार जो मौजूदा सरकार वो भी तैयार है और मुझे मौजूदा सरकार पर भरोसा है कि इस बार जो भी करेगा इस बार परमानेंट सोल्यूशन निकालेगा। जैसे पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है और पाकिस्तान जो है उसके साथ चाइना उसको पीछे से सुधारना नहीं है, उसको खत्म ही कर देना है। कुत्ता का पूंछ कभी सीधा नहीं होता है। अगर कुत्ता का पूंछ ही काट लें तभी वो सेट हो सकता है, अदरवाइज कुत्ता का पूंछ नहीं, तो ये कुत्ता का पूंछ है। नहीं, भारत के साथ कौन से देश हैं? जैसे चाइना कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का खुल्लम समर्थन करेगा क्योंकि पाकिस्तान का समर्थन चाइना शुरू से करते आया है। तुर्की के भी ड्रोन जो है वो पाकिस्तान उपयोग कर रहा है। तो इस स्थिति में भारत के साथ जो है विदेश नीति, जिस प्रकार से मोदी जी ने घूम घूम कर अपनी विदेश नीति को मजबूत किया है, अब वो स्थिति वो समय आ गया है कि विदेश नीति का फायदा उठाया जाए और भारत के साथ जो बड़े देश हैं, जो मजबूत देश हैं, जैसे रूस हो गया, इसके बाद रूस हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, जापान, जर्मनी हो गया, ऐसे देश भारत के साथ शामिल रहे। तो कौन से देश इस स्थिति में जो है भारत के साथ खड़े हो सकते हैं? देखिए, जो टॉप इकोनॉमिक कंट्री है, जैसे यूएस है या और भी जो टॉप लेवल जो चाइना है, ठीक है, तो वो चूंकि इंडिया भी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, तो अब ये जैसे 2 पे जाने के रखता है, 3 पे जाने के रखता है, 1 पे जानता है, तो जो पहले से 2-3 पे है तो चाहेगा कि इसका भी पैर खींचे हम, इसको 2-3 पे आने में समय लगे। ठीक है, तो जो लोग भी 1-2-3 पे हैं या जो टॉप कंट्री है, हो सकता है पैर खींचने को, लेकिन मेरा मत है कि हमारे युद्ध के समय में भारत के साथ कौन? मेरा ऐसा मत है ना कि अभी अपने देश पे इंटरनेशनली प्रेशर बनाने वाला भी हमको नहीं लगता है कि हमारा देश इंटरनेशनल फील करेगा। समझे, मेरा स्ट्रांग मत कहता है कि अभी हमारा देश का जो मौजूदा सरकार है, हमको लगता है कि बाहर का कोई भी देश मतलब ऐसा कूटनीति है जो देश पे प्रेशर बना दे, युद्ध रोकवा दे या अपने देश को विवश कर दे युद्ध रोकने, ऐसा हमको नहीं लगता है। ठीक है, मुझको लगता है कि आखिर इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा जनसंख्या पॉपुलेशन है, अगर कोई रिच भी है या बहुत जो टॉप कंट्री है, उसको आखिर अपना कोई माल बनाकर बेचना है तो उसके लिए भी हमको हमारे पास ही आना पड़ेगा उसको। तो हमको लगता है कि कुछ जो टॉप कंट्री उसको सामने आएगा ही हमारे देश के साथ, जलन होगा थोड़ा। हाँ, और आएगा मतलब है ना, चाहे वो हो सकता है अपना डिप्लोमेट्स के तरीके से भारत के कुछ मतलब पाकिस्तान का इंटरनल सपोर्ट करे या इंटरनली सपोर्ट करे, डायरेक्टली नहीं सपोर्ट करे, मुझे ऐसा लगता है डायरेक्टली नहीं सपोर्ट करे। लेकिन रूस और अमेरिका जो बड़े ताकतवर देश हैं, अमेरिका, जापान, जर्मनी, इसके बाद फ्रांस, रूस, इजराइल, ये सब भारत के साथ खड़े हो सकते हैं क्या देखिए युद्ध के समय में? हाँ, देखिए, मुझे चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश के साथ बाकी देशों से कैसा, एक रूस के बारे में पता है कि बहुत सच्चा दोस्त है। ठीक है, तो बाकी लोगों के साथ इसका कैसा संबंध है या हमारे देश के साथ कैसा रिलेशन है, वो तो हमारे देश के जो विदेश मंत्री उनको पता होगा बेहतर। ठीक है, लेकिन मुझे इतना लगता है एक देश के नागरिक होते हैं कि इतना आसानी से कोई भी प्रेशर बिल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आम मतलब ये साधारण बात नहीं है। अभी हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले कंट्री हैं, तो इतना आसानी से कोई भी प्रेशर बिल्ड बदल चुका है। बिल्कुल आज का भारत है, बिल्कुल आज का घुस कर मारता है, एकदम घुस के मारेगा। मारेगा नहीं, इस बार सुपारा साफ कर देगा, सुपारा साफ कर देगा। वेट एंड वॉच करें। पाकिस्तान के मूवमेंट और हरकतों को भारत इस वक्त वॉच कर रहा है और सही समय पर सही प्लानिंग कर रही है, सही टारगेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार देश हैं, आप मतलब भिखमंगा देश नहीं ना, कटोरा छाने वाला देश नहीं है ना, उसके पास तो कटोरा लेकर कहीं भी भीख मांगने चल देगा। ठीक है, लेकिन हम लोग के साथ एक जिम्मेदारी है, तो हम लोग जो भी करेंगे पहले देख लेते हैं कि कैसे एक्सलेट कर रहा है। रात में खबर आई कि ड्रोन और मिसाइल के माध्यम से पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस को निशाना बनाया, लेकिन भारत ने उस जो है ड्रोन हमले को निस्तानाबूद। मैं 100 बार का एक बात कहता हूं कि मेरे अपने देश का थोड़ी मोड़ी क्षति हो जाए, कुछ है ना, देश 4-6 महीना साल भर पीछे चल जाए, मेरा मत इसका परमानेंट इलाज होना बहुत जरूरी है। हाँ। इसका परमानेंट इलाज होना जरूरी है। अब दवाई और टेबलेट से काम नहीं, इसका ऑपरेशन करने की जरूरत है। इसका ऑपरेशन करने की जरूरत है। ये लास्ट स्टेज वाला है। ये 4th स्टेज कैंसर है। ठीक है, इसको मतलब जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा, ये करते रहेगा, आए दिन हम लोग इंटरव्यू देते रहेंगे, आए दिन आप भी सनकते रहेंगे, हम भी खून में उबाल आते रहेगा। इसलिए चाहते हैं कि अमन, चैन, शांति अपना देश चाहता है, ये पाकिस्तान को साफ कर दे। पाकिस्तान खुद कह रहा है कि भारत जो है गुरुद्वारे पर हमला कर रहा है, मतलब आपस में लड़ाने के लिए कैसे प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, मानसिक युद्ध लड़ रहा है पाकिस्तान। तो शुरू से उसकी रही है, क्योंकि देखिए वो कुछ कर तो सकता है, कुछ कर तो सकता नहीं, भिखमंगा
है ना, नंगा भिखमंगा देश है वो, कुछ कर तो सकता नहीं है। तो देखता है कि कैसे अपनी कूटनीति से या कैसे उसका दें, कैसे अपने भारत देश में मतलब है ना एक कहता है पाकिस्तान वहां के विदेश मंत्री वो जो है सुरक्षा सलाहकार कहते हैं, जो रक्षा मंत्री के प्रवक्ता हैं रक्षा मंत्रालय के, वो कहते हैं कि भारत के हमने 5 जंगी जहाजों को मार गिराया। तो वहां पर मीडिया के लोग पूछते कहां से पता चला, बोला सोशल मीडिया से। मतलब ये लोग मतलब इंटरनेशनल चूतिया है, एक चूतिया होता है, ये सब इंटरनेशनल चूतिया है। ये सब के बारे में बात करना मतलब एक तरह से घिन आता है, समझे। मतलब कुल मिलाकर मोदी जी मारो, घुस के मारो, सुपाड़ा साफ कर दो, जरूरत पड़े हम लोग को भी बुलाइए, आश्वासन देते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं, मर मिटने के लिए रेडी हैं। यही जज्बा चाहिए, यही जुनून चाहिए, और ये जज्बा, ये जुनून और ये उबाल, ये खून में उबाल देश के 140 करोड़ लोगों के अंदर भरा है। जरूरत पड़ी तो एक बार सब लोग जो है भारत से निकलकर पाकिस्तान की तरफ कूच करेंगे और भारतीय सेना के साथ खड़े होकर उनका मनोबल बढ़ाएंगे। और इसी मनोबल की आवश्यकता है। हम सभी लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। भारत जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है वो संयम भरा कर रहा है, अभी वो अमन और शांति चाहता है, लेकिन जब पाकिस्तान उकसाएगा तो उसके घर में घुसकर भारत मारने की क्षमता भी रखता है। और यही कारण है कि भारत अभी वेट एंड वॉच कर रहा है और जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान को पूरी तरीके से सूफड़ा साफ कर दिया जाएगा। बाकी बॉर्डर के इलाकों पर जो लोग रह रहे हैं संयम के साथ रहें, सुरक्षित रहें, घरों में रहें। सरकार और रक्षा मंत्रालय और प्रशासन के द्वारा दी गई एडवाइजरी का विशेष तौर पर ध्यान रखें। रात के समय में बिल्कुल जो है घर से बाहर ना निकले और अपने जीवन और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी सर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।